सेकंड हाउस जो है वो मनी रिकवरी को भी बताता है। ठीक, ये है प्रश्न कुंडली, लेकिन चूंकि सेकंड हाउस आप पढ़ रहे हैं उसी सेकंड हाउस का ही पार्ट है, इसी को लेके हम देखते हैं। जैसे जो आप स्क्रीनशॉट जो मैंने आपको भेजा है तो उसको आप देखेंगे तो पता चलेगा जी। कि उनका सामान कुछ फ्रॉड हो गया है, वो मिलेगा कि नहीं। गोल्ड के आइटम्स हैं, ज्वेलरी वाले। अब उसमें आप देखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन आपको पूछा गया है कितने बजे रात का, आप बता सकते हैं मिलेगा कि नहीं, 23:31 पे। और वहीं मैंने मैसेज पढ़ा और कुंडली बनाई तो 23:31 34 पे, और मैंने उनको रिप्लाई दिया है 23:33 में। मतलब ये कुंडली देखने के 1.5 मिनट के अंदर ही उनको लिख दिया। और उसमें मैंने लिखा क्या है कि पार्शियल रिकवरी होगी, कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। फिर उनका क्या है कि उसी में जब आप देखेंगे तो लिख रहे हैं 1.5 करोड़ में 40 लाख का रिकवर हो गया है, 70 लाख का नहीं हुआ है। आगे में जब मैंने लिखा पार्शियल रिकवरी, अब ये कैसे देखते हैं, क्या रूल है। कुछ भी आपके वैल्यूएबल्स जब हो जाते हैं या चोरी हो जाता है या कुछ फ्रॉड हो जाता है तो उस स्थिति में हमें सेकंड कस्पल सबलॉट देखना चाहिए, वो मिलेगा कि नहीं। अब जब आप सेकंड कस्पल सबलॉट देखेंगे तो उसमें देखना क्या है, कैसे हम देखेंगे क्या आएगा। तो बेसिकली सेकंड जो है वो धन का है ही, आपके वैल्यूएबल्स का है। और आपके पास आना यानी जो कोई चुरा के ले गया है या किसी भी प्रकार का फ्रॉड किया है वो व्यक्ति हुआ सामने वाला यानी सातवां। तो जब उसके पास से जब वो निकलेगा यानी उसका 12वां यानी 6th हाउस, तो आपके पास आएगा। तो दूसरा और छठा ये जो है वो पॉजिटिव हाउसेज हो जाते हैं और 11वां जो है सपोर्टिव हो जाता है। तो सेकंड CSL में 2 6 11 जब रहेगा तो वो वैल्यूएबल्स की रिकवरी होगी। और सेकंड CSL में 5 8 12 रहेगा, 5 8 रहेगा, 8 12 रहेगा, तो रिकवरी नहीं होगी। जैसे इस रूल को मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से आपके ध्यान में रहेगा। सेकंड CSL में 2 6 11 2 6 11 ये होने पे रिकवरी हो जाएगी। और सेकंड CSL में 5 8 5 8 12 या 8 12 या 2 7 12 5 7 12, तो वो नो रिकवरी। ठीक है। अब 2 6 11 तो आप समझ रहे हैं रिकवरी हो जाएगी। 5 8 नुकसान होता है, 5 8 12 भी नुकसान होता है, 8 12 भी नुकसान होता है, तो वो आपको नहीं होगा, मतलब रिकवरी नहीं होगी। 5 7 12 में क्या है, सातवां वो सामने वाला व्यक्ति, पांचवा सातवें से 11वां होता है, उसका लाभ हो गया, और 12वां आपका नुकसान है। लेकिन ये 2 7 12 जो है ना, इसमें सेकंड हाउस जो पॉजिटिव आता है उसके बाद भी नुकसान हो जाता है। ऐसा मेरे 2 3 केसेस में मैंने देखा है। एक जैसे मेरी बेटी की ही है, जिसका उसके कान में का एक जगह कहीं गिरा दिए। अब गिराने के बाद ऐसे ही मेरे मन में आया, जब मुझे पता चला तो वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैंने वो प्रश्न कुंडली बनाई। सेकंड नंबर को देख के मुझे एक होप था कि मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं मिला। ऐसे एक जगह और था, एक रिलेशन में मैं गया था, वहाँ पे किसी का गोल्ड चैन था, वो गिर गया या कोई उठा लिया, जो भी रीज़न रहा हो XYZ। अब ऐसे ही मेरे मन में क्यूरियोसिटी हुई कि देखते हैं मिलेगा कि नहीं, तो वहाँ भी था, मुझे लगा मिल जाएगा। बाद में मैंने पूछा भी लगभग 1 1.5 महीने बाद, तो पता चला कि नहीं मिला है। उसके बाद का मुझे नहीं पता मिला या नहीं मिला, वो नहीं जानकारी, लेकिन मेरी बेटी वाला तो अब तक नहीं मिला, मतलब 1 1.5 साल से ऊपर का समय हो गया। तो ये सेकंड में भी नहीं मिलता है। अब मेरा जो ऑब्जर्वेशन है ये क्यों नहीं मिला 2 7 12 की स्थिति में भी, तो बेसिकली ये है कि सेकंड हाउस जो है वो आपका तो अपना धन वैल्यूएबल्स है ही, और 12 नंबर जो आया वो लॉसेज एक्सपेंसेस का होता है, और सातवां व्यक्ति उसके लिए छठा होता है, तो उसके लिए तो रिकवरी है, उसको लाभ होना है। तो ये मुझे ये समझ में आई है कि इसके बेस पे ये सेकंड होने के बाद यदि 7 12 है तो वो नहीं मिलेगा। ठीक है। अब ये किस चीज़ के लिए है, ये कि जैसे कोई एक आइटम है, कुछ भी एक चीज़ गायब हो गया, नहीं है, जैसे गोल्ड का मान लो चैन हो गया, रिंग हो गया, या कुछ भी इयरिंग्स हो गया, या मोबाइल हो गया, या बाइक हो गया, तो उस स्थिति में नहीं मिलेगा। लेकिन यदि कुछ सामान ऐसा चोरी हुआ है जिसमें एक से अधिक आइटम है, तो वहाँ पे पार्शियल रिकवरी संभव है। कब? जब 12वां भाव रहेगा, उस स्थिति में
वो पार्शियल रिकवरी कराता है, और 12वें के साथ छठा भी हो तो, जैसे सेकंड CSL में 2-12 रहे या 6-12 रहे, मतलब 2-12 सपोर्टिव है, मेन इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन 6-12 ही है। 6-12 यदि है या 6-11-12 है तो फिर पार्शियल रिकवरी होती है, कुछ ना कुछ सामान मिल जाता है। ठीक है, अब यही कॉम्बिनेशन जब इनके चार्ट में आप देखेंगे, ये सिर्फ चोरी के ही मैटर के लिए नहीं है, किसी भी प्रकार का और भी कोई आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो उस स्थिति में भी आप समझ सकते हैं। तो सेकंड CSL है इनके चार्ट में मून। जैसे इस मून को आप देखेंगे, मून के इसमें स्टार में मैंने 6-11-12 सिर्फ इसी पर मेरा ध्यान गया, और 6-11-12 के साथ साथ आप देखिए 5-7-12 भी है। अब इस बेस पे मैंने बोल दिया कि आपकी पार्शियल रिकवरी होगी। सबलॉट पे देखिए तो छठा भाव है हेल्प करने के लिए, तो यानी सामान तो मिलेगा, पार्शियल मिलेगा। अब उस जब स्क्रीनशॉट को आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि 40 लाख रिकवर हो गया है, जो 70 लाख है वो उसने फाइनेंस कंपनी में गिरवी रख के लोन लिया हुआ है। अब फाइनेंस का क्या है कि आपने लिया, सामान लेके गए, उसने चेक किया और आपको लोन दे दिया। अब लोन दे दिया हुआ है जो भी, तो उसमें एक चीज़ ये होती है कि जैसे आपका मान लो 100 रुपये का गोल्ड है तो 100 का 100 थोड़ी पैसा देते हैं, उनका अपना एक वैल्यूएशन पैटर्न होता है। मतलब मार्केट वैल्यू से आपने 100 रुपये का खरीदा, लेकिन उनकी वैल्यूएशन से वो अपना जो लगाएंगे उसके हिसाब से वो आएगा 70 या 80 रुपया। फिर उसका 60-70-80% जिस तरह से गोल्ड रहेगा वो आपको देते हैं। नहीं, तब ऐसा हो सकता है कि जैसे इनके मार्केट वैल्यू से यदि वो 70 लाख का सामान है तो उसको उसने बैंक ने, फाइनेंस वाले ने 40 से 50 लाख का ही लोन दिया। तो अब ये एक चीज़ ये हो सकता है कि यदि उसके यहाँ से और कुछ पैसे की रिकवरी हो जो लोन अमाउंट है, उस लोन अमाउंट की रिकवरी करके फिर उधर पुलिस जमा करवाए, जो फिर कुछ एक्स्ट्रा जो पैसे इनके रेस्ट बैलेंस होंगे उसको वो जमा करें, या फिर कुछ इंश्योरेंस वगैरह कराया हो। मतलब कुछ ना कुछ सारे, मतलब 35 आप आजमा लेंगे फिर भी आपको नुकसान होना है, चूँकि 5-7-12-20 में मौजूद है। समझ रहे हैं अल्टीमेट। तो ये जो हाउसेज हैं 2-6-11 इसके भी रिजल्ट मिले, 1.25 करोड़ में 40 लाख की रिकवरी, और अभी 70 फंसा हुआ है। अभी दशा देखेंगे तो दशा जो है वो चल रही है केतु की, और अंतर दशा है वीनस की। वीनस है 8 अक्टूबर 2024 तक, उसके बाद सन आ जाएगा। वीनस में देखिए 1-4-6 4-1-4-6 मौजूद है, सन में भी पॉजिटिव है 4-1-4-6-4। मतलब जो अभी अंदर केतु में जब आप देखेंगे तो केतु में देखिए 6-10-11 2-6-11, मतलब जो मून का स्टार लॉर्ड है उसी की महादशा है। तो केतु में पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस भी और निगेटिव कॉम्बिनेशंस भी है। अंतरदशा जो है वो कम्प्लीटली पॉजिटिव है। इसके बाद वीनस के बाद जो सन आएगा ये भी पॉजिटिव है। तो अंतरदशा जो है वो होप दे रहा है कि आपके साथ मैक्सिमम रिकवरी हो जाएगी, लेकिन 100% रिकवरी नहीं होगी, क्योंकि ये 12वें का रिजल्ट थोड़ी खत्म हो जाएगा। प्रॉमिस ऑफ इवेंट का रिजल्ट खत्म नहीं होगा। प्रॉमिस ऑफ इवेंट यानी उस घटना का भाग्य, तो उस घटना का भाग्य यही बता रहा है कि आपको नुकसान होगा और लाभ भी होगा, और दशा जो है वो भी यही बता रही है। अंतरदशा जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल है। उसी अंतरदशा का एक कमाल है कि आपका लगभग 40% 30% रिकवर हो गया है, बाकी चीज़ें भी आगे और रिकवर हो जाएंगी। क्लियर है या कोई दिक्कत है इसमें? सर ये अगर जैसे किसी को पैसा दिया हुआ हो तो वो उसका भी इसी से देखते हैं? पैसा जब आप दिए होते हैं तो आप मतलब जानबूझ के दिए होते हैं, ये पैसा लो आप, कर्जा है या जिस प्रकार से, तो उसकी रिकवरी के लिए भी छठा कस्टमर सबलॉट देखना होता है। ये चीज़ें हम यूज़ करना है नॉर्मली। जैसे आपके साथ फ्रॉड हो गया, चोरी हो गई, या कोई चीज आपको गुम थोड़ी गई, पता थी कि मतलब ये आदमी ये चुरा लेगा सामान, आप जानबूझ के थोड़ी चोरी होने देते हैं। या आपसे खुद गुम गई कहीं, आपको पता नहीं हाँ, कहीं गिर कहाँ गया। गिर गया? हाँ, अच्छा, ओके। उस केसेस में आप ट्राई कर सकते हैं। क्लियर है?